दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताओ जिसके लिए ये दो बिंदु दिए रखे हैं जो एक दूसरे के समदुरुस्त हो। जब भी आपका समदुरुस्त वाला क्वेश्चन आए तो समदुरुस्त का मतलब होता है कि समान दूरी पर स्थित हो। तो देखो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, और इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा ही चांस रहते हैं आने के लिए, तो या तो 4 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा। तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन है। ये हमने ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो आपका 2024 का अनसॉल्व पेपर यानी कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे मॉडल पेपर अपलोड किया है उन्होंने, उसी में से हमने ये क्वेश्चन निकाले हैं। और देखो तो ये इन क्वेश्चन के आपको आने के चांस ज्यादा ही होंगे। 90% चांस है इन क्वेश्चन को आने के, क्योंकि ऐसे यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताएं कि बिंदुओं इन दो बिंदुओं से एक्स वाई हमारा समदुरुस्त हो। तो देखो अगर जब भी बोले कि समान दूरी पर स्थित हो, तो समान दूरी पर एक ऐसा आप डायग्राम बना ले कोई भी। ये देखो एक ए और बी बिंदु है, एक तो ये हमारा बिंदु है और ये, तो इसको ए और बी बिंदु नाम दे देते हैं। तो ए के निर्देशांक कितने हमारे -3 और 4, और बी के मानेंगे हम कितने 3 और 6 है पहले हमारे, 3 और 6 सॉरी। तो पहले हमारे 3 और 6 और इसके -3 और 4। अब देखो अब कह रहा है ए और बी ऐसे समदुरुस्त है, तो समदुरुस्त के लिए क्या होगा, कोई भी हम एक बिंदु अपने हिसाब से डायग्राम बना रहे हैं, अपने हिसाब से हम डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो समान दूरी पर स्थित होंगे तो कैसे होंगे, ए और बी कोई भी पी बिंदु मान लो, जो ए पी की जितनी दूरी होगी उतनी ही बी पी की दूरी होगी, क्योंकि अगर समान दूरी पर स्थित है तो ए पी बराबर बी पी होगा। अब आपको देख के आपका बीपी हाई ना हो जाए, क्यों, देखो जितनी दूरी जितनी डिस्टेंस यहां से होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां से होगी डी। तो देखो जितनी डी दूरी यहाँ बीच की दूरी जहां इनकी होगी उतनी दूरी इनकी होगी। तो आपको अब क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना। इसके निर्देशांक कितने हैं एक्स और वाई। तो देखो पी के निर्देशांक है एक्स और वाई, तो क्या करना है आपको, इसको x1 y1 लेना है, इसको x2 y2 लेना है, दोनों में, ये दोनों में काम करेगा, और ये x1 y1। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था हमारा, d बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा बीच की दूरी का फॉर्मूला था, बीच की दूरी का फॉर्मूला था। अब हम दोनों की बीच की दूरी निकालेंगे और बराबर कर देंगे, क्योंकि जब समदुरुस्त हैं एक दूसरे के तो दोनों के बीच की दूरी भी सेम है, इसलिए हम दोनों की बीच की दूरी बराबर रख देंगे। तो देखो पहले की बीच की दूरी निकालेंगे हम, तो क्या होगा x1 y1 ये और x2 y2 ये है, तो क्या होगा हमारा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा x -x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि y -y1 कितना है हमारा 6 का होल स्क्वायर। अब बराबर दोनों की जब समान दूरी पर स्थित है तो मैं बता रहा हूं दोनों की बीच की दूरी बराबर होंगी। तो देखो दोनों की बीच की दूरी को बराबर कर देंगे, तो हम ऐसे ही इसकी भी बीच की दूरी निकालेंगे। तो x2 कितना है हमारा x माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक बार और देख लो, यहाँ पे जैसे हमारा उसमें माइनस है, अब जैसे ये माइनस आएगा तो माइनस खुलेगा तो प्लस हो जाएगा अंदर, तो ऐसे ही यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 है हमारा y और y1 है हमारा y2 y और y1 है हमारा 4, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y हम ऐसे लिख लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब इनका रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जब भी हमें दोनों तरफ रूट दिया हो तो रूट हटाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो ऐसे लिख लें ऑन स्क्वायर बोथ साइड, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो ऐसे लिख ले दोनों तरफ वर्ग करने पर।
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो देखो हम करके दिखा दे रहे हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों का वर्ग करेंगे, वर्ग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा रूट हट जाए। तो रूट हट जाएगा हमारा, वर्ग कर दिया हमने, तो अब इन सबका रूट हट जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा खुल के। अब इनको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपने 7th और 8 में ही पढ़ा होगा। 7th 8 क्लास में पढ़ाते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी कि 9 और माइनस 2ab, 3 दूनी 6x। अब आप कहेंगे डायरेक्ट खोल दिए भाई, डायरेक्ट नहीं खोलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि a माइनस बी का तो होल स्क्वायर अगर आपको नहीं खोलना आएगा तो 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आप एग्जाम में कैसे खोलोगे फिर। तो अगर नहीं आता तो जाके खोलना सीख लो भाई। तो देखो अब इसको खोलेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 6 दूनी 12 बाई, अब बराबर में x का a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस 2ab आएगा, 3 दूनी 6x और प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग 4 का कितना होगा 16 और माइनस 4 दूनी 8 बाई। अब देखो जो जो चीज कट रही हो बराबर में है तो जो जो समान होगी वो कट जाएगी। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर है तो ये कट जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर है, ये कट जाएगा और प्लस माइनस 6x ये नहीं कटेगा। तो अब देखो हम इसको ऐसे ही लिख ले रहे हैं, जो जो रह गया है उसको लिख लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 9 चौक 36। तो यहाँ पे 36 है, 36 और 9 कितना होगा 9 पंजे 45, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा हमारा। भाई जोड़ने का देसी तरीका है तो आप जैसे भी जोड़े कोई चिंता नहीं। तो 9 और 36 कितना हो जाएगा 45 और माइनस का कितना है यहाँ पे 6x, माइनस का 6x। अब इसको उठा के लाओ, ये काहे का है, तो इसको हम वैसे ही जोड़ रहे हैं। देखो इसको हम डायरेक्ट ही काट देंगे, ये बराबर है दोनों तो ये कट जाएंगे वैसे ही। अब देखो जो जो बचेगा हमारा उसको लिखेंगे हम, माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12 बाई बराबर, और क्या बचा है हमारा 6x इधर बचा है और प्लस का 16 माइनस का 8 बाई। तो उनको इधर उठा लाओ हम सबको, ताकि हमें एक स्टेप और ना बढ़ाना पड़े, क्योंकि एक स्टेप और एक लाइन और बढ़ जाएगी तो इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इधर उठा लाएंगे उन सबको, तो माइनस का 6x और माइनस के 6x और प्लस का 16 है तो इधर आके माइनस को हो जाएगा। तो माइनस का 16 और प्लस का, क्योंकि माइनस का 8 बाई इधर आके प्लस का 8 बाई हो जाएगा। अब इसको बराबर में 0 आ जाए। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके देखो क्या बचेगा हमारा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, माइनस का 6x माइनस का 6x कितना बन जाएगा माइनस का 12x और 36 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 20 बचेगा। चलो बाई को देख लो, 12 माइनस का 12 है और प्लस का 8 है तो क्या बचेगा माइनस का 4 बाई, और 36 में से 16 जाएगा क्या बचेगा 20 बचेगा, वो भी प्लस का 20 बराबर 0। अब आपको या तो ऐसे ही कर दो या फिर इससे 4 से भाग दे दो, माइनस के 4 से भाग दे रहे हैं हम। तो देखो माइनस के 4 से भाग कॉमन ले लो या तो भाग मत दो, कॉमन ले लो। तो 4 3 12x और प्लस का y बचेगा यहाँ पे और माइनस का 20 बराबर 0। अब इसको इसके अपॉन में लाके 0 कर देंगे, 0 कर देंगे तो ये कितना बचेगा 3x प्लस y बराबर हमारा आ जाएगा 20। तो x और y में यही संबंध आ जाएगा 3x प्लस y बराबर 20। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि
ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% बनते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बनाना है, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट चौवा लगेगा विराट कोहली की तरह। तो आपको इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे आप कमेंट करके बताएं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में। तो देखो आप इसको नोट करो।